हर एक इंसान के मन में भाई ये क्वेश्चन आता होगा, या फिर नए क्रिएटर्स के मन में क्वेश्चन आता होगा, या फिर जो बिगनर्स हैं, शुरू करने वाले हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई हम एडिटिंग कैसे करें, किन चीज़ों से करें, कहाँ से करें। तो बहुत सारी चीज़ें उलझा के रख देती हैं। शुरू में मेरे भी साथ हुआ था भाई। मैं भी परेशान होता था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कोई आ जाए जो हमको एडिट करके दे दे, हम अपलोड कर दें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है भाई हमारे आज फिर से न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में। ठीक है भाई। एंड आज के व्लॉग में आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग है किस टॉपिक पे होने वाला है, क्या सारी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो एकदम एक्सप्लेन में आप लोगों को बताना चाहूँगा एंड दिखाना चाहूँगा। ठीक है कि काफ़ी लोग, कई बार होता है ना भाई कि काफ़ी लोग होते हैं जो कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को भी पर्सनली शुरू में बहुत समस्याएं आई थी, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी कि कैसे करूं, क्या करूं, सारी कुछ चीज़ें। ठीक है, समझ नहीं आता था कि कैसे एडिट करूं, किस चीज़ से एडिट करूं। तो जैसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई एंड सीखता गया, वैसे वैसे सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा एंड बताऊँगा, और साथ ही साथ दिखाऊँगा भी कि क्या चीज़ क्यों यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, सारी कुछ चीज़ें इसी व्लॉग में एक्सप्लेन से बताने और दिखाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो ये रही अभी की चीज़। एंड एक चीज़ नहीं भाई, लास्ट में बताते हैं, पहले ये टॉपिक ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं बातों बातों में टॉपिक से भटक जाता हूँ, देन उसके बाद प्रॉब्लम होती है यार। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को दिखाना और बताना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग करने के लिए, एंड देन किन चीज़ों से एडिट करता हूँ, या फिर थंबनेल हो गया, व्लॉग एडिटिंग हो गया, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, तो अभी का जो मेरा सेटअप है वो पहले दिखाता हूँ, देन उसके पहले का भी बताऊँ कि पहले क्या चीज़ें यूज़ करता था, क्या कुछ चीज़ें। ठीक है भाई, तो बैक कैमरा करके दिखाना पड़ेगा, मैंने नीचे रख रखा है। ठीक, सो ये देखो भाई, हमारा सेटअप जो है यही है। सबसे पहले तो हमारा टैब है ये। ठीक है, एंड टैब के साथ साथ हमारा एक माइक है। एंड ये माइक क्यों यूज़ करता हूँ, जैसे वॉइस ओवर करने के लिए, या फिर घर में रहता हूँ तो भाई फ़ोन का माइक पर्याप्त होता है, इतना कि वॉइस अच्छी खासी दे देता है जैसी देनी चाहिए। एंड अगर बाहर निकलता हूँ तो ये माइक यूज़ करता हूँ, इसमें 2 पेयर है माइक के और एक कनेक्टर है। तो एक मैं ज़्यादातर एक ही यूज़ करता हूँ, हमेशा एक पड़ा रहता है, रिज़र्व में पड़ा रहता है भाई। तो कहीं जाता भी हूँ तो इसी को साथ में लेके जाता हूँ। एंड ये माइक मैंने लिया था भाई अराउंड 1800 से 2000 का, यूबॉन का है, एंड वारंटी के साथ मिला था ऑफलाइन मार्केट में। तो वो व्लॉग भी मैंने बनाया है एंड शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं। तो आप लोगों को चाहिए होगा तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा भाई। ठीक है, यूबॉन कंपनी का नाम है। ठीक है, एंड देन दूसरा, उसके बाद हम जो एडिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि दिल है हमारा, ठीक है अभी, एंड ये है पैड। एक पैड बोल सकते हैं या फिर टैबलेट बोल सकते हैं। एंड इसको मैंने रिसेंटली परचेस किया था। कितने का परचेस किया था, कौन सा टैब है, सारी कुछ चीज़ें मैंने उसी व्लॉग में दिखाई थी और बताई थी। तो आप लोगों को अगर वो व्लॉग देखना हो तो जाके देख सकते हो भाई, चैनल पे ही है। ठीक है, एंड ये टैब है भाई Redmi Note Pad 2 Pro 5G। जी भाई, इसमें सिम भी लगता है एंड एडिटिंग के लिए मैं यही यूज़ करता हूँ। ठीक है भाई, तो एडिटिंग के लिए मैं यही यूज़ करता हूँ। एंड इसमें भाई एडिटिंग क्या स्मूथ होती है भाई, एकदम मक्खन के जैसा। कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं, बस फटाफट करते जाओ, ना कोई लैग की प्रॉब्लम, ना किसी और चीज़ की प्रॉब्लम, एकदम परफेक्ट होता है सारी कुछ चीज़ें। ठीक है भाई, तो ये 2 चीज़ें मेन हैं अभी। एंड तीसरा हमारा हीरो सबसे बड़ा जो है वो है भाई हमारा फ़ोन। आप लोग देख सकते हो ये फ़ोन है, एंड ये फ़ोन जो है इसका मॉडल बता दे रहा हूँ आप। ये फ़ोन है Redmi P1 5G। ठीक है, 8 128 GB के वेरिएंट में आता है। एंड इसका कैमरा जो है, इसी से मैं हमेशा व्लॉग वगैरह बनाता हूँ और शूट करता हूँ। पहले भाई मैं इसी में एडिटिंग करता था एंड 6-7 महीने लगभग इसमें मैंने एडिटिंग करी है अपने ब्लॉग्स की। जैसा भी आया सीखा इसी से, और सारा कुछ इसी से करता था, शूटिंग भी करता था और एडिटिंग भी इसी से करता था। बट धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई भाई। प्रॉब्लम्स क्या आनी शुरू हुई, 128 GB इंटरनल स्टोरेज ही था भाई। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल के मतलब 5-6 वीडियोज़ इसमें आ जाती है अगर, तो ये फ़ोन लैग करना शुरू कर देता, सबसे पहली बात। एंड दूसरी चीज़ ये कि इसकी स्पेस भर जाती थी भाई। तो ये चीज़ मेरे को बहुत प्रॉब्लम लगी। एंड एडिटिंग करते टाइम तो फ़ोन एकदम हीट हो जाता है एंड लैग मारने लगता। तो ये प्रॉब्लम से जब हम जूझने लगे, देन उसके बाद हमने
ये टैब परचेज़ किया। तो जो है भाई हम शूटिंग इसी फ़ोन से करते हैं, ठीक है। एंड इसी फ़ोन से शूट करने के बाद सारी वीडियोस का डाटा जो है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड कैसे करता हूँ वो भी इसमें दिखाऊंगा भाई, कि ना कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करता हूँ, ना बाहर की कोई चीज़ें यूज़ करता हूँ। नॉर्मली इस फ़ोन से टैब में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो इस फ़ोन से शूटिंग करके देन उसके बाद इसमें सेंड कर देते हैं एंड इसी में एडिटिंग अपना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गई बाहर की चीज़ें, ठीक है। कि बाहर की चीज़ें मतलब बाहर शूटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए मैं क्या सारी कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ। शूटिंग के लिए फ़ोन एंड अभी प्रेजेंट टाइम में मैं एडिटिंग के लिए अपना टैब यूज़ करता हूँ एंड वॉइस के लिए एंड ये जो माइक कॉलर में लग रखा है ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई भाई बात इसकी कि मैं शूटिंग एडिटिंग किस में करता हूँ, कैसे करता हूँ, ठीक है। एंड अब लेके चलते हैं स्क्रीन पे आप लोगों को एंड स्क्रीन पे एकदम एक्सप्लेन से दिखाते हैं कि मैं ट्रांसफ़र कैसे करता हूँ फ़ोन से टैबलेट में वीडियोज़ एंड थंबनेल किससे बनाता हूँ एंड चैनल का जो डैशबोर्ड है वो कहाँ देखता हूँ, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं। और एंड मेनली एडिटिंग के लिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ। मैंने पर्सनली जो चीज़ें मेरे को सही लगी मैंने वही यूज़ करता हूँ भाई। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे, मे भी हो सकता है इससे बेटर यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लो मैं क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो लेके चलते हैं टैबलेट के पास आपको। सो ये है भाई हमारा टैबलेट। अब इसको ऑन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है भाई। ये भाई खुल गई स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई कि इस फ़ोन से जो वीडियो हम ट्रांसफ़र करते हैं, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई हमारे जो नए डिवाइसेस आ रहे हैं इसमें, तो इसमें ऑलरेडी भाई फ़ीचर दे रखा होता है। फ़ीचर कौन सा है? ये डाटा ट्रांसफ़र। इसमें हम वीडियो, फाइल कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन से, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, एक टैबलेट से दूसरे टैबलेट में, कोई भी चीज़ हो ट्रांसफ़र कर सकते हैं आराम से। ये ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होके चालू हो जाता है भाई, ठीक है। तो इसी के ज़रिए मैं अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, 3-3 जीबी की वीडियोज़ या 4-4 जीबी के वीडियोज़ मैंने 3 से 4 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ना बहुत ज़्यादा स्लो है और ना ही बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है, तो जैसा हमको चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। एक चीज़ ये हो गई भाई। एंड सेकंड चीज़ इज़ कि मैं एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एडिटिंग के लिए भाई मैं वीएन यूज़ करता हूँ। वीएन क्यों यूज़ करता हूँ भाई, उसकी भी वजह है। जब मैंने शुरू में एडिटिंग करने का सोचा तो काफ़ी सारे ऐप्स थे, कैपकट था, वीएन था, काइनमास्टर था और काफ़ी सारी चीज़ें थी अलग-अलग लोगों ने बताई, अलग-अलग लोगों से पूछा। तो बट पर्सनली मेरे छोटे भाई ने रिकमेंड किया वीएन को एंड उसने बोला, थोड़ा बहुत सिखाया एंड उसने सिखाने के बाद बोला कि करने लग जाओगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो भाई मैं डिक्टो वैसा करता गया एंड सच में भाई बहुत, आप लोग देख सकते हो इसमें मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स एडिट भी किए हैं एंड सच में भाई इतना आसान है इसमें सीखना और एडिटिंग करना। आप लोग एक बार, अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हो तो एक बार यूज़ करना मेरे कहने पे एंड आप लोगों को रिज़ल्ट पता चल जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात भाई कि इसमें वाटर मार्क भी नहीं आता है, तो जैसा भी आप लोग चाहो एडिट कर सकते हो। एंड आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी वीडियोस मैंने एडिट करी हैं, जब से ये टैब लिया है तब से इसी में कर रहा हूँ। तो एडिटिंग के लिए भाई मैं वीएन का यूज़ करता हूँ। देन उसके बाद थंबनेल बनाने की बारी आती है। तो थंबनेल बनाने के लिए भाई मैं पिक्सल लैब का यूज़ करता हूँ। अब पिक्सल लैब ही अकेले ऐसा नहीं है कि भाई मैं यूज़ करता हूँ, कई बार गूगल का भी यूज़ करता हूँ पीएनजी वगैरह बनाने के लिए। पीएनजी भाई जो फ़ोटो के बैकग्राउंड को हटा देता है, सेट कर देता है, पीएनजी का यूज़ करता हूँ। एंड पीएनजी के साथ साथ भाई गूगल में ही जाके हम काफ़ी सारी इमेजेस डाउनलोड करके एंड पिक्सल लैब के सहारे हम उससे अपना थंबनेल डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है भाई। एंड जैसे हमको कभी आइडिया नहीं मिल रहा होता है कि कैसा थंबनेल हम बनाएं या कैसा परफेक्ट रहेगा, तो भाई उसके लिए यूट्यूब है। दूसरों के व्लॉग्स का जो हमको पसंद आए थंबनेल, तो वैसा ही कुछ डिज़ाइन लेके हम अपना पिक्सल लैब में जाके इसको एडिट कर सकते हैं। हाँ, पिक्सल लैब चलाना भाई थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप लोगों को सीखना पड़ेगा यूट्यूब से या कहीं और से। बट अगर आप लोगों को आने लगा है चलाने तो काफ़ी अच्छी चीज़ है थंबनेल बनाने के लिए, ठीक है भाई। तो ये 2 चीज़ें एंड इसी में आप लोगों को दिखा देता हूँ डैशबोर्ड में कि मैं यूट्यूब स्टूडियो इसी में रखता हूँ, ठीक है भाई। तो जब भी हमको चैनल का डैशबोर्ड वगैरह देखना होता है तो सारी चीज़ें यहीं पे। एंड कोई सलाह लेनी होती है तो भाई हमारा लेजेंड चैट जीपीटी हमारे पास है ही। तो भाई एक चीज़ और दूसरी चीज़ यार, एक प्रॉब्लम मेरे को इस टैब में आती है कि टाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है यार। मतलब टाइपिंग करने के लिए पूरा हाथ दोनों चलाना पड़ता है,
तो काफ़ी लंबा लंबा स्पेस दे के चलाना पड़ता है, तो ये चीज़ मेरे को इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली लगती है। खैर खैर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो एडिटिंग स्मूथ होती है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। एंड इंस्टाग्राम का हैंडल भी इसी से यूज़ करता हूँ, व्हाट्सअप वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो मेनली कहने का मतलब है भाई कि हमारे 4 ही हीरो हैं, एक ये पिक्सल लैब, दूसरा वीएन एंड तीसरा यूट्यूब स्टूडियो और चौथा गूगल। ठीक है भाई, तो यही सारी चीज़ें मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी मेरे एडिटिंग से रिलेटेड, और यही था जो व्लॉग का टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बताया। एंड साथ साथ एक चीज़ और कि भाई हमारे पास आया है एक पार्सल, मैंने ही ऑर्डर किया था, वैसे नहीं आया था भाई। तो ये देख सकते हो आप लोग पार्सल, एंड इसकी अनबॉक्सिंग जो है भाई हम शाम को करेंगे। शाम को क्यों करेंगे, ये वजह शाम को ही आप लोगों को बताएंगे। एक बड़ी वजह है भाई, अभी कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो शाम को ठीक है हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। एंड अनबॉक्सिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि इसमें क्या चीज़ है और मैंने क्यों ऑर्डर करी। बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आप लोग भी चाहो तो मंगवा सकते हो, दिखाऊंगा तो ठीक है। तो शाम को आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। अभी चलते हैं भाई, खाना पीना खाते हैं, नहा धो लिया है, तो अभी चलते हैं खाना पीना खाते हैं, देन शाम को आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखाऊंगा एंड बताऊंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। 2000 years later. लो भैया शाम हो गई है, ठीक है भाई। एंड शाम के बज रहे हैं 7, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक चीज़ की अनबॉक्सिंग करनी बाकी है, तो वो शाम को दिखाऊंगा। तो चलते हैं फटाफट उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या चीज़ मैंने मंगवाई थी एंड क्यों मंगवाई थी ये भी बताते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि मैंने दोपहर में अनबॉक्सिंग क्यों नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको उस चीज़ के पास, उसके बाद बताना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, सो ये देखो भाई हमारा पार्सल जो है अमेज़ॉन से आया था, एंड मैंने खोल के दोपहर में चेक किया था, दोपहर क्या सुबह ही आया था भाई, तो खोल के मैंने चेक किया था। ठीक है, एक तो यार एक हाथ से ना अनबॉक्सिंग होती नहीं है। ये देखो भाई एक डिजिटल वॉच है, ठीक है, ये टेबल वॉच है, मतलब कि टेबल पे रख देते हैं तो ठीक ये। एंड अब ये बताते हैं कि हमने सुबह अनबॉक्सिंग क्यों नहीं की, क्योंकि भाई इसको चलाने के लिए ये 3 छोटे वाले सेल लगेंगे, एंड सेल हमारे पास था नहीं, तो हम आपको चला के दिखा नहीं सकते थे भाई। ठीक, तो यही वजह थी कि हमने आप लोगों को सुबह नहीं दिखाया, सुबह ना दिखा के शाम को दिखाया। अब इस वॉच की एबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें टाइम तो दिखता ही दिखता है, साथ में टेम्परेचर भी दिखता है और अलार्म वगैरह भी लगते हैं इसमें, तो आप जैसे भी अलार्म लगाना चाहो लगा सकते हो। एंड देखने में बड़ी कूल सी लगी मेरे को यार, और ये मूवीज़ एंड वीडियोज़ में मैंने देखा था, तो मैंने ऑनलाइन ऐसे चेकआउट किया, तो ये लगभग 250 से 300 के बीच की थी। कोई गारंटी नहीं है भाई, 250 से 300 के बीच की थी। तो मेरा भाई पढ़ाई वगैरह करता रहता है, तो मैंने उसके लिए मंगवा लिया। ये छोटी सी वॉच है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसको ओपन करके अब दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है भाई, ये देखो भाई ये स्क्रीन है इसकी, पूरी पूरी डिजिटल स्क्रीन है भाई, एंड जो भी स्विचेस वगैरह हैं, की वगैरह हैं, ये सारी हैं। एंड इसी में 3 सेल लगते हैं, एंड ये अलार्म को ऑन ऑफ करने के लिए एंड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो अब समय ना गवाते हुए इन तीनों सेल को इसके अंदर डालते हैं, एंड डाल के आप लोगों को चेकआउट करवाते हैं। ठीक है भाई, A few moments later. सो ये देखो भाई मैंने सेल इसके अंदर डाल दिया, 3 सेल पूरे आते हैं इसमें, छोटे वाले जो रिमोट वगैरह में नहीं लगते भाई, तो वही सेल इसमें लगे। एंड टाइम वगैरह अभी सेट करना है। अब आप लोग इसमें देख लो क्या क्या हम देख सकते हैं। इसमें 24 आवर और 12 आवर दोनों का ऑप्शन है, तो आप लोग जो सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। टाइम एंड उसी के साथ साथ अलार्म भी सेट कर सकते हो। डेट, महीना, एंड साथ ही साथ मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इसमें टेम्परेचर का ऑप्शन लगा, कि हम इसमें टेम्परेचर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अभी इसका टाइम गड़बड़ है, इसको सेट करना है तो सेट कर देंगे बाद में। तो एक चीज़ ये दिखानी थी भाई आप लोगों को, जो मैंने दिखा दी दोपहर में, इसीलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि सेल हमारे पास था नहीं, तो ऑन करके आप लोग को दिखा नहीं पाता, एंड मुझे खुद नहीं पता था कि ये कैसे चलती है, क्या सारी कुछ चीज़ें हैं। तो अभी थोड़ी देर में समझ के इसमें टाइम वगैरह सेट कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ब्लॉग का जो पार्ट था वो हमने सुबह ही कवर कर लिया था, और कवर करके आप लोग को बता दिया था कि हमारी एडिटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, और एडिटिंग के साथ साथ क्या क्या हम टूल्स यूज़ करते हैं जिससे हमारा पूरा वीडियो एडिट होता है, टाइटल, थंबनेल, सारा कुछ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, क्लियर कर दी।
आई होप सो भाई आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो, क्लियर हुआ हो, ठीक है। क्योंकि बिगनर जो होते हैं भाई या फिर नए नए क्रिएटर जो होते हैं उनके मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं, एंड यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस भी देखते हैं, तो अलग अलग चीज़ें जब वो देखते हैं सुनते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा चक्कर खा जाता है कि किसकी माने किसकी सुने, ठीक है। तो मैंने पर्सनली यही सारी चीज़ें की थी, जो मैंने अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करी इसी व्लॉग में, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होगा, एंड किसी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन तो है ही भाई, मैं रिप्लाई करता हूँ सबके कमेंट का, जो जो कमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए। आई होप सो भाई आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड ब्लॉग पसंद आया हो भाई तो प्लीज़ ब्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो भाई तो हमारा हौसला और बढ़ता है और अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करने का मन करता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, एंड अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।